Hello, in this video we will discuss about Lenge's law. इस वीडियो में हम बात करेंगे लेंजेस लॉ के बारे में। तो सबसे पहले why this law is used? तो ये लॉ यूज किस लिए होता है? This law is used to determine the direction of induced current. तो इस लॉ को यूज करके हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं। टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes the cause which produce it। अभी इस स्टेटमेंट को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी कि वो उस कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। जिस वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुई है उस कॉज को ही क्या करेगी? वो अपोज करेगी। और पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? इंड्यूस्ड करंट के प्रोड्यूस होने के क्या कारण रीजंस हो सकते हैं? व्हाट कैन बी द कॉज? द कॉज इज चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किस तरीके से हो सकता है? या तो फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा होगा या तो फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि वो उसको क्या करे? घटाने की कोशिश करे। और अगर फ्लक्स के घटने के कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है तो उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि उस फ्लक्स को वो बढ़ाना चाहेगी। This is the statement. Now let us see an example. Now we'll see an example. एग्जाम्पल समझने से पहले एक छोटा सा एक रिवाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। कि हमको पता है कि जब भी किसी लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती है, then that loop from this side, if you will see, it will behave like a south pole of a magnet. And if a current is flowing in anti-clockwise direction, then this side of the loop will behave like a north pole of a magnet. तो ये तो होगा रिवीजन। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। से दिस इज अ लूप। ये एक लूप है, इसको थोड़ा सा ये एक लूप है and this is a magnet. This is the north pole of the magnet and this is the south pole of the magnet. And I am bringing this magnet close to this loop. अब क्या होगा? जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके आ रहा हूँ, फ्लक्स थ्रू दिस लूप विल इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स में increase, so induced EMF will be induced and as a result induced current will flow in this coil. तो एक इंड्यूस्ड करंट इसमें प्रोड्यूस हो रही है। अब वो इंड्यूस्ड करंट किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स। अब लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा कि वो इस कॉज को डिक्रीज करे। तो अब नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी कि उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो क्या करे? इसका अपोज करे। तो उसके लिए करंट किस डायरेक्शन में फ्लो चाहिए? अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये खुद से ही नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, मतलब करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो इसके अगर इस साइड से देखेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके क्या करेगी? अपोज करेगी। तो इस फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगी।
जस्ट द अपोजिट केस हो क्या होगा, अगर हम इस मैग्नेट को लेके दूर जा रहे होंगे नॉर्थ पोल को लेके, तो नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा होगा, अगेन हम ईएमएफ विल इंड्यूस, बट this time the reason will be the decrease in flux. So now the current will flow in this direction, clockwise direction, so as to oppose the decrease in magnetic flux. तो ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस पे आपको कई सारे वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। मान लीजिए एक लूप है, इस तरीके से रखा हुआ हॉरिजॉन्टल, इसमें रखा हुआ प्लेन रखा हुआ है, और एक मैग्नेट मान लीजिए गिर रहा है नॉर्थ। अभी ये मैग्नेट गिर रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी मैग्नेट की, इट वुड बी इक्वल टू जी, इट वुड बी लेस देन जी, और इट वुड बी ग्रेटर देन जी। तो देखा जाएगा कि जब भी मैग्नेट गिर रहा है तो इस वाले कॉइल के से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी जो कि क्या करेगी, इसका अपोज करना चाहेगी। तो उसके लिए क्या करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक इसका क्या करेगी, अपोज करेगी सच। तो अभी जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो दैट वुड बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी तरीके का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, क्या किया जाता है जनरली, एक कॉपर कॉइल, कॉपर का एक रॉड ले लीजिए, हॉलो रॉड। तो कॉपर जो होता है वो मैग्नेटिक, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होगा नहीं, तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट को डाल दिया। इसमें जब एक मैग्नेट को डालेंगे तो मैग्नेट जैसे गिरेगा, अब जैसे ही मैग्नेट इसमें आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉपर रॉड विल चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा जो कि क्या करेगा, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। तो जो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट वुड बी लेस देन जी। तो हम जब देखेंगे इसको कि ये मैग्नेट जो है इसे बहुत धीरे 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 करते हुए गिरेगा, और वही साइड में एक मैग्नेट रख दे, इसको सिंपली ऐसे ड्रॉप करें तो बहुत जल्दी गिर जाएगा, बल्कि अगर एक कॉपर रॉड में इस मैग्नेट को रखें तो ये देखेंगे काफी धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन एक था। ठीक है, तो अभी एक दो एग्जांपल और लेंगे, और जिस तरीके से मतलब क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं लेंजर्स लॉ से। मान लीजिए कोई एक स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन, द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। यहाँ पे हमने क्या रख दिया है, सर्कुलर लूप रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फंक्शन बना दिया टाइम का, से v इक्वल टू 2t, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और पूछ ले व्हाट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस सर्कुलर लूप। तो क्या होगा, देखिए टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल विल इंक्रीज। तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, और एक उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स इस रीजन को क्या करे, अपोज करे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने के कारण प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको क्या करेगी, घटाना चाहेगी। तो उसके लिए इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगी, करंट इस तरीके से फ्लो होगी, अगर क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट if the current will flow in anti-clockwise, the magnetic field will be in upward direction. तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन, इट विल अपोज द इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें ही पूछा जा सकता था कि और फर्दर पूछ ले कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम बता सकते हैं डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे हमको कुछ रेडियस की वैल्यू दे सकता था, और यहाँ पे रेडियस मान लीजिए और स्मॉल आर से बोल देते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए इसका कुछ रेजिस्टेंस दे देता, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोल देते, तो 1/r डी फाई बाई डी टी से निकाल देते। ये मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, और भी कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स बन सकती है। बस लास्ट में एक टॉपिक और डिस्कस करूंगा ब्रीफली, दैट व्हाई इज इट दैट, अभी तो हमने स्टेटमेंट पे बात की कि लेंजर्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि इंड्यूस्ड करंट अपने कॉज को, जिस वजह से प्रोड्यूस होता है उसके रीजन को अपोज करता है, बट क्यों करता है ऐसा, ऐसा क्यों करता है, इस पे तो अभी कोई बात नहीं की थी। तो उसको सिंपली एक जनरली मतलब जल्दी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने बोला था कि नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं, तो ये वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल जैसा ही बिहेव करेगा। तो ऐसा इसलिए है, दिस इज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज बेसिकली ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है कि एनर्जी जो है वो आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं।
तो जब आप इसको लेके आ रहे हैं और ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका अपोज कर रहा है, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द, मतलब उस वर्क डन के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी और वो जूल्स हीटिंग के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो बेसिकली लॉ, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा ना होता, मान लीजिए कि हम इसको लेके आ रहे हैं और ये साउथ पोल जैसा बिहेव करने लगा, तो हमें क्या करना था, फिर तो कुछ करना नहीं था, हल्का सामने इस पे धक्का दिया और ये तो साउथ पोल जैसे बिहेव करके अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो बिना वर्क डन किए हमको एनर्जी मिल गई। तो ये तो एक परपिचुअल मशीन है, इस तरीके की कोई मशीन को बोलते हैं परपिचुअल मशीन। तो इस तरीके की कोई मशीन तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं करता है। दैट्स व्हाई लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए बोला गया है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंजेस लॉ। थैंक यू।